गाइस ये अभी आप लोग के सामने जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर यू ऑल कैन सी, दिस इज रूमी गेट और हुसैनाबाद गेट भी बोला जाता है इसे। तो ये गेट जो है असफतुल्ला जो नवाब थे उस जमाने के, उन्होंने इसे बिल्ड किया था। इट वाज द मेन गेट ऑफ दिस सिटी। यहाँ से एक्चुअली नवाब जो है बड़ा छोटा इमामबाड़ा का ये एंट्रेंस है, यहाँ से होके वो लोग इमामबाड़े में जाते थे। इवन द कॉमन पीपल यूज टू गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गेट। अगर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की बात बोले तो आप देख सकते हैं बोथ द साइड ऑफ द आर्क इज हैविंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर which is actually started from the base of these architectural structure. So ये बेस से उन्होंने एक कार्विंग किया है जो लीफ लाइक है, जिससे कि ये पूरा एक आर्क का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ का मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बड़ा इमामबाड़ा। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर। तो गाइस अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा में, विच इज वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशन ऑफ लखनऊ। It's a beautiful architectural marble of Lucknow, as you all can see. ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ये एक्चुअली एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉल इसमें है विदाउट एनी बीम। Yes, it's quite surprising. It is having Asia's largest hall without any beam. क्यों ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो 8 चेम्बर्स हैं, 8 चेम्बर्स का जो रूफ टॉप है वो डिफरेंट हाइट्स में है, इसीलिए ये पॉसिबल हुआ था उस जमाने में भी। और लेट मी टेल यू, इट वाज बिल्ड बाय नवाब असफुद्दौला वंस अगेन। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े में जो भूल भुलैया या लैबिरिंथ है, ये एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 कॉरिडोर्स हैं एंड इसमें 489 आपको आइडेंटिकल डोर्स मिलेंगे, विच इज एक्चुअली मेकिंग ऑफ द भूल भुलैया। ये भूल भुलैया जो है उस जमाने के जो नवाब थे अवध के, असफदुल्ला, उन्होंने बनाया था ताकि उस जमाने में जो फैमिन हुआ था, भूखमरी हुआ था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ड्यूरिंग अ डिवास्टेटिंग फैमिन। ताकि ये क्या कहावत है, उस समय फैमिन में लोगों को काम मिले, इसलिए वो लोग सुबह कारीगरों से ये जो भूल भुलैया है वो स्ट्रक्चर बनाने को बोलते थे और शाम के टाइम इसे तोड़ देते थे। इस तरह से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। दिस वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ देयर अर्निंग and in this way they actually earned a lot of money and the entire structure took 10 years to build. भूल भुलैया से निकलने के लिए यहाँ पे 2 लेजिटिमेट एग्जिट्स हैं, वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सो उसे निकालने के लिए उसका राइट रूट है कि यू नीड टू फॉलो द सन, डायरेक्शन ऑफ सन। अच्छा, इसके बारे में और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें जानने को मिली कि इसके जो टनल्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, दे आर सो क्लेवरली कंस्ट्रक्टेड कि अगर आप झुक के कॉरिडोर से किसी भी झरोखे से लीन करके झुक के देखें अगेंस्ट द वॉल एंड अपनी आंखों को दूर तक आप मतलब आप दूर तक अगर अपने कानों को अगर आप वो करें, अच्छे से ध्यान से आप सुनने की कोशिश करें, तो आपको दूर का आवाज भी अच्छे से, कि कोई भी अगर फुसफुसा के व्हिस्परिंग करके इवन मरमर करके कुछ बोल रहा है, वो भी अच्छे से सुनाई देता है। सो अकॉर्डिंग टू लेजेंड, दिस इज हाउ पीपल इन एंशियंट डेज ओवरहर्ड डिस्कशंस। सो मतलब कोई भी कॉन्स्पिरेसी होता था, स्ट्रैटेजिकल कोई डिफेंस But रिगार्डिंग कुछ it is भी actually not डिसीजन allowed, लिया तो हम जाता लोग था थोड़ी तो सी ये ब्रेक इस तरह खींच से रहे हैं, ओवर तो हर्ड यहीं किया पे जाता पॉज था। करते हैं। एंड दिस वॉल डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ द प्रोवर्ब
इवन वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। पता नहीं चल रहा कब कब घूम रहे हैं। अरे अरे नहीं आइए आप सामने रहिए। मेरे वाले जरा आगे देख के आते हैं, हटो, जरा आगे देख के आते हैं। रिजवान भाई कहाँ हो? हम गुलबीबाई में देख रहे हैं। भाई क्यों रोके हो यार? वो गेट दिखा रहा है यहाँ से। थोड़ा सा उधर क्राउड है। रोड गेट अरे हाँ, रोड दिख रहा है ना। वैसा लिया है दिखाने के लिए। वो मेन गेट स्टेज जाके राइट का स्टेज जाके राइट सीधा जाके राइट टर्न। Maze. It's a maze actually. आगे करके राइट का में पहिए लगे थे और वो जो फकीर लोग आते थे ना उनके मत मांगने के लिए, तो वो 14 महीने खाली बैठी रहती थी, अपनी नौकरी करती थी, इसको जो है धान दो तो बड़े